होगी छपरा हिंसा की। छपरा हिंसा मामले में 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, 2 गिरफ्तारी। बीजेपी आरजेडी के बीच में झड़प में एक की मौत हुई थी। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई थी और इस पूरे मामले में छपरा हिंसा मामले में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 2 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी आरजेडी के बीच झड़प में एक की मौत हुई थी। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई थी। छपरा में चुनावी हिंसा मामले को लेकर बड़ा अपडेट, 2 एफआईआर 2 गिरफ्तारियां अब तक। छपरा हिंसा की जांच, 2 गिरफ्तार, तो किस किस पर अब आंच और गिरने वाली है। बीजेपी आरजेडी के बीच झड़प में एक शख्स की जान गई थी। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त। सर्वेश, ज्यादा जानकारी चाहेंगे इस पूरे मामले में, अब तक और एक्शन कहां तक करने वाला है? देखिए, रामाकांत सोलंकी और राम प्रताप 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में, और जो नगर थाना अध्यक्ष थे अश्विनी तिवारी, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है 2 एफआईआर किया गया है। एक एफआईआर रोहिणी आचार्य की तरफ से कराया गया, दूसरा एफआईआर पुलिस ने स्वतः किया है जो घटना हुई है उसको देखते हुए। तो ये दोनों तरफ से कहा जाए तो पुलिस ने भी एक तरह से कहा जाए तो अपना एफआईआर किया है, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 2 लोग उसमें घायल थे। एक का इलाज पटना में चल रहा है, एक का इलाज छपरा में चल रहा है। तो फिलहाल अभी जानकारी यही मिल पा रही है। लेकिन जहां तक बात इस पोस्ट पोल वायलेंस की है, तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में एक तरह से कहा जाए तो राजनीति काफ़ी गर्मा गई है, क्योंकि रोहिणी आचार्य पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है और रोहिणी आचार्य के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि जिस चुनाव के दौरान वो पूर्वी तेलपा जो छपरा का एक बड़ा मोहल्ला है, वहाँ के बूथ संख्या 118, 119 पर वो मौजूद थी। वहाँ उन्होंने लोगों को भड़काया, जिसके बाद ये पूरा मामला इतना विस्फोटक रूप अख्तियार कर चुका था। और चुनाव के दिन ही 20 मई को ही वहाँ पे हालात काफ़ी तनावपूर्ण थे, जिसकी परिणति 21 मई को देखने को मिली सुबह में, जब गोलीबारी वहाँ पे हुई। दोनों तरफ से झड़प हुई और उसके बाद जब गोलियाँ चली तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। तो फिलहाल अभी जो हालात है, वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आज भी इंटरनेट बंद है, कल भी इंटरनेट बंद था और अब डीएम कल इस पर निर्णय लेंगे। अगर सब कुछ सामान्य रहा, सब कुछ स्थिति अगर नियंत्रण में रही, तो कल इंटरनेट चालू किया जा सकता है। लेकिन अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो इंटरनेट बंद जो करने की मियाद है उसको बढ़ाया जा सकता है। पूजा, मियाद को बढ़ाया जा सकता है और इस पूरे मामले में जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं आपके पास वापस लौटूं, जरा देखिए अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में कहासुनी हुई थी कल सुबह, परसों की घटना को लेकर। उसके बाद दोनों ने अपने अपने साथ के लोगों को बुलाया, जिनके बीच में फिर ये मारपीट और रोड़ेबाजी की घटना हुई और इसमें फायरिंग भी हुई और एक घटना घटित हुई। फिलहाल यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यहाँ पर जो कांड दर्ज हुआ है 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, उनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। तो देखिए, बीजेपी आरजेडी के बीच झड़प मामले में एक्शन लगातार जारी है और सर्वेश मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पूछताछ में खुलासा अभी तक क्या कुछ हो रहा है? झड़प कैसे शुरू हुई, क्या कारण थे, राजनीतिक ये साजिश थी, ये स्पॉन्टेनियस वहां पर हुआ, क्या रीजन रहा इस पूरी झड़प का? इसको लेकर अभी तक कुछ तस्वीर क्लियर हो रही है क्या? देखिए, मूल में यह इस विवाद के रोहिणी आचार्य को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य वो उस वक्त वहाँ बूथ पे मौजूद थी जिस वक्त इस झड़प की जो है बुनियाद खड़ी हुई। और निश्चित तौर पे रोहिणी आचार्य को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य वहाँ मौजूद थी और उन्होंने अपने लोगों को भड़काया था वहाँ पे। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि जाँच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन आरोप यही लगाए जा रहे हैं। साथ साथ इस पूरे मामले में यह भी सियासत हो रही है कि रोहिणी आचार्य न कि पार्टी की अभी तक कोई पार्टी की तरफ से उनको कोई पद मिला हुआ है, ना वो एमएलसी है, ना कोई पूर्व विधायक है या विधायक है, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ क्या कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी गार्ड हैं भी तो किनके हैं? तो माना यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और जो राबड़ी देवी के अंगरक्षक हैं उनको साथ लेकर रोहिणी आचार्य चल रही हैं, जिसको लेकर भी जांच चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जो अंगरक्षक हैं, जो कि बिहार पुलिस के जवान हैं या फिर अन्य किसी बल के जवान हैं, तो उनको भी निलंबित किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है। और जहां तक आपने कहा पूजा की जांच का दायरा काफी विस्तृत हो गया, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके के हालात हुए हैं, जिस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हुई है और घटना में जिस तरीके के तमाम चीजें सामने आ रही हैं एक एक करके, उसको देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा है और निश्चित तौर पे अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। और रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे उस विवाद की बुनियाद डाली थी। क्योंकि जब बूथ संख्या 118, 119 पे वो पहुंची थी तो उस वक्त हालात बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन उनके वहां से
जब वहाँ मौजूदगी हुई, वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों से बातचीत की, तो सीधे तौर पे उन्होंने जो भाजपा कैंडिडेट थे राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहे हैं और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की भी शिकायतें उन्होंने वहाँ पे कहीं दर्ज कराई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मामला विस्फोटक हो चला और आपस में दोनों ही दलों के समर्थक जो हैं भिड़ गए अगली सुबह। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसको लेकर सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो रोहिणी आचार्य कटघरे में खड़ी दिखती है। और निश्चित तौर पर यही बात है कि जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को लेकर, अंगरक्षकों को लेकर वो घूम रही हैं, चाहे वो राबड़ी देवी के अंगरक्षक हों, तेजस्वी यादव के हों, लालू प्रसाद यादव के हों, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर रोहिणी आचार्य पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। रोहिणी आचार्य इस पूरे मामले के केंद्र में आ गई हैं और उनको भी सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।